हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे छोटे से मंदिर में आपका स्वागत है। मेरा मंदिर छोटा है पर मेरी श्रद्धा और आस्था अटूट है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे गुरुवार व्रत और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मैं जप करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ जो सामग्रियाँ चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पीले फूल हैं, गुड़ और चने की दाल। इसको हम भगवान विष्णु को या कृष्ण भगवान को, आप जिस पर्पस से भी रह रहे हो उन भगवान को भोग लगाना है अपनी विश के लिए। और उसके बाद ये हवन सामग्री है, एक थोड़ी सी हवन करूँगी मैं। इसमें हवन जो मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है वो हवन है, गुड़ है और घी है। और ये कुछ पीले फूल है जो भगवान को चढ़ा चुकी हूँ। और ये मेरे शालिग्राम भगवान जी हैं जिनको मैं स्नान करा के इनका श्रृंगार कर चुकी हूँ। और ये मेरे शिव जी हैं, मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था। अब मैं घी अब ये मैंने घी का दिया जला लिया और धूप बत्ती जला लिया। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। एक पार्ट में आपको केले के पेड़ में छोड़ना है और एक पार्ट यहाँ पे रखना है। तो मैं अभी जो है भगवान विष्णु को इसको चढ़ा देती हूँ। आप कृष्ण भगवान को चढ़ाना चाहें तो कृष्ण भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको भगवान विष्णु को चढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि आप तुलसी की माला है तो तुलसी की माला, जो भी माला है आपके पास, आप उससे ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप 108 टाइम्स जाप कीजिए। फिर उसके बाद आपको ये बृहस्पतिवार व्रत कथा है और इसको आपको पढ़ना होगा। ये बृहस्पतिवार कथा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको आराम से 5 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने गणेश भगवान जी का पूजन कर लिया है। आप भी गणेश भगवान जी का पूजन कर लीजिएगा। तो ये जो है मैंने भगवान के पास थोड़ा मेरे पास मिश्री थी तो मैंने इसका भगवान को भोग लगा दिया है। और ये शालिग्राम भगवान जी को भी भोग लगा दिया मैंने। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिन लोगों के पास शालिग्राम जी हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। पर शालिग्राम को स्नान कराने के बाद इनसे जो जल निकले उसको पी लेना चाहिए, वो चरणामृत होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं व्रत कथा पढ़ूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम हवन करते हैं। तो अब मैं हवन करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से एक घी की बत्ती से दिया जला लेना है। उसके बाद इसे हम कंडी कहते हैं, इसे बहुत जगह गाय के उबले भी कहा जाता है, मतलब अपना अपना होता है। ये मैं एक गांव, पास के गांव से खरीद के लाई थी। इस तरीके से हम इसके साइड में रख कर इसको जलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ये धीरे धीरे आग पकड़ लेगा। अब देखिए, ये धीरे धीरे हवन पकड़ रहा है, आग पकड़ रही है उबलों में। हवन के अलग ही फायदे होते हैं। इससे क्या होता है कि घर हमारा पवित्र हो जाता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हवन हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर करना चाहिए। अब ये हवन हमारी हो गई है। अब हम हवन करेंगे इसमें। सबसे पहले आहुति गणेश भगवान की डालेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। आप 5, 7 या 11 आहुति ओम क्लीम कृष्णाय नमः की डालिए, जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, या ओम गूम गुरुवे नमः की भी डाल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की भी डाल सकते हैं। 5, 7, 12 हमारी हवन अब पूरी हो चुकी है। अब हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम चलेंगे केले के पेड़ में कैसे पूजा करनी है, वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर और अब हम करेंगे यहाँ पे केले के पेड़ की पूजा। तो केले के पेड़ की पूजा करने के लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये लोटा है, इसमें ये पीतल का लोटा है। तो इस पीतल के लोटे में हमने डाले हैं फूल और हल्दी, और नीचे हमने डाली है चने की दाल और गुड़। वो मिक्स हो गई है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ये घी की बत्ती है और ये पीला चंदन है और ये धूप बत्ती और कुछ पीले लड्डू लिया है हमने चढ़ाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं जल चढ़ाने।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हमने दिया जला लिया, ये हमने जल चढ़ा दिया। सॉरी, दिया मैंने नहीं जलाया। अब मैं इस चंदन से 5 बार टीका करूँगी। टीकने के बाद हम दिया जलाएंगे। ये हमने दिया जला दिया और धूप जला दिया। और जल चढ़ाते टाइम हमें जो भी हमारा मंत्र है, जो हमने संकल्प लिया है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसको लगातार जाप करना है जल चढ़ाते समय। अब केले के पेड़ से हम मत्था टीकेंगे और फिर हम इस पर प्रसाद चढ़ाएंगे जो हमने लड्डू लिया। ये हमने लड्डू चढ़ा दिया। लड्डू के 2 पार्ट होंगे, एक अभी और एक पार्ट जो लड्डू होगा वो घर जा कर के हम कटोरी में भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। उसका आधा हिस्सा हम खाएंगे, आधा गाय को दे देंगे। इस तरीके से हमारे केले के पेड़ की पूजा हो गई। अब हम माफ़ी मांगेंगे। और एक चीज़ जो हम भूल रहे थे वो ये कि जब भी भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान का प्रसाद बनाएंगे तो हम उसमें तुलसी ज़रूर डाल देंगे बाद में। आई होप के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, दिया जलाएंगे, फिर घर जाएंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमें गुरुवार व्रत करना है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगी।